करते हैं दीप प्रज्वलन। और जैसा कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह है, तो तुलसी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण भी अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। ये अनुष्ठान मानस भवन का ये पवित्र हॉल, जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। आपके बीच मंच पर अत्यधिक व्यस्तता के बीच परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज का शुभागमन हुआ है। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हम अनुरोध करते हैं आसन ग्रहण करने के लिए पूज्य दीदी मंदाकिनी जी। और इस अवसर पर श्री रघुनंदन शर्मा जी से आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करें, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान। और हमारे बीच आदरणीय श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव संस्कृति। हम प्रमुख सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। आप सबकी तालियां भी स्वागत में। आदरणीय दीदी संचालक संस्कृति एनपी नामदेव जी से आग्रह है कि रघुनंदन शर्मा जी का स्वागत करें। और शब्दों से स्वागत के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए हम आग्रह करते प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला जी से, कृपया मंच पर। पद्म भूषण युक्त तुलसी पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार अलंकरण समारोह में इस भव्य कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने अत्यंत व्यस्तता के बाद भी इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए आज स्वयं पधार करके ये अलंकरण प्रदान करने का यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनका बहुत स्वागत भी करता हूं। आज हम पद्म भूषण युक्त तुलसी पंडित राम किंकर राष्ट्रीय उपाध्याय पुरस्कार के दूसरे वर्ष का आयोजन कर रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और श्रद्धा का विषय है कि हम ऐसे विद्वान संत को आज स्मरण कर रहे हैं जिनका जीवन भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और लोक मंगल के प्रति समर्पित रहा। आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पंडित राम किंकर उपाध्याय जी न केवल एक महान विचारक, अध्येता और वक्ता थे, बल्कि वे युग धर्म के प्रवक्ता भी थे। आपने अपने चिंतन और लेखन के माध्यम से भारतीय परंपरा, वेद, उपनिषद, तुलसी साहित्य और रामकथा की न केवल व्याख्या की, बल्कि उसे जन जन तक सहज रूप में पहुंचाया। आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित पूज्य दीदी मंदाकिनी जी भी हैं, जो प्रतिवर्ष तुलसी जयंती पर यहाँ पर रामकथा का प्रवचन करती हैं। हम सबको उसका आनंद मिलता है और आपकी प्रेरणा से भी ये मैं कहूँगा इस प्रकार के भव्य आयोजन मानस भवन में निरंतर होते रहते हैं। और आप पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की मानस पुत्री और बहुत सुयोग्य शिष्या हैं। मैं आपका संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही श्रद्धापूर्वक मैं परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, जिन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकारा और ये अलंकरण ग्रहण करने के लिए अपनी सहमति दी। आज वो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे और त्वरित उन्होंने निर्णय लेते हुए आज यहाँ पे पधारे हैं। मैं उनका संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आभारी भी हूँ और बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रघुनंदन लाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने मानस भवन को एक बहुत ही एक्टिव कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने में बड़ी अहम भूमिका अदा की है। और आज इस कार्यक्रम के विशेष आयोजन के लिए ये भवन भी हमें और यह स्थान भी उपलब्ध कराया और ये अवसर भी उपलब्ध कराया कि आज हम तुलसी जयंती के अगले दिवस ये अलंकरण यहाँ पर प्रदान कर सके। मैं आदरणीय शर्मा जी का हृदय से आभारी हूँ। आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पधारे इस अलंकरण समारोह के साक्षी बन रहे हैं। मैं आप सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। और अब पूज्य दीदी मंदाकिनी श्री राम किंकर के आशीर्वचनों के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं। कार्डलेस माइक्रोफोन वहां उपलब्ध करा दें। पूज्य दीदी। श्री राम।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इतना दिव्य अलंकरण समारोह और हमारे यहाँ जो दिन विभूतियां बैठी हुई हैं, भोपाल नगर के सभी रामानुरागी पूरा उत्साह का प्रदर्शन दे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की। बोलिए नर्मदे मात की। ओम मंगल मूर्ते नमः गणाधिपते नमः। वंदे बौद्धमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। प्रभु के मंगलमय नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम अपने पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी, प्रकाशमयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी, रसमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हुई उनकी चिन्मयी चेतना नमन करते हुए उनके श्री पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात मंचासीन तपोनिष्ठ ज्ञान मूर्ति पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज, मध्य प्रदेश सरकार के परम यशस्वी सम्माननीय मुख्यमंत्री स्नेहास्पद श्री मोहन जी यादव और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अपने ही श्री आदरणीय श्री रघुनंदन जी शर्मा, दो संस्कृति विभाग के सचिव और हमारे परम समर्पित जो है मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ल जी, इस दर्शक दीर्घा में बैठी हुई समस्त विशिष्ट और वरिष्ठ विभूतियां, नामी एवं अनामी, रामानुरागी, धर्म प्राण, सुधी श्रोता महानुभाव, पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन करती हूं और आप सबका अभिवादन करते हुए आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूं। ये परम सौभाग्य का के क्षण है। अब सौभाग्य कहूं कि कोटि भाग्य कहूं, अगर आप मेरी जो दृष्टि है और आप यदि उससे सहमत है तो अवश्य समर्थन करें, क्योंकि मुझे अभी जो अनुभूति हो रही है कि पवित्र सावन मास और उसमें भगवान श्री महाकाल की नगरी से भगवान महाकालेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में साक्षात हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी विराजमान है और आए हुए हैं श्री रामलला सरकार के कोषाध्यक्ष और हमारे राष्ट्र की ऋषि महर्षि परंपरा के एक शीर्षस्थ संत को सम्मानित करने के लिए। तो ये अद्भुत क्षण है जहां मैं देख रही हूं कि दैवीय दर्शन हो रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी मध्य प्रदेश सरकार और हमारे सुयोग्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे पौराणिक धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र में जो अलग अलग प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उसका वर्णन करने का समय नहीं है, पर जिस तरह से, क्योंकि हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं, महाकाल
मंदिर में प्रभु का दर्शन करने जाए तो ऐसा विलक्षण परिवर्तन हो गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि इस लोक में हम लोग हैं। चाहे वह ओरछा मंदिर हो, तो धर्म और संस्कृति के संरक्षण में ये मध्य प्रदेश सरकार जो अथक प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि शायद ही किसी प्रांत में भारतवर्ष में इतना प्रयास हो रहा, और ये परम आवश्यक है, क्योंकि आज वर्तमान समय में ये जो पाश्चात्य संस्कृति की आंधी चली हुई है, ऐसी स्थितियों में अगर हम चाहते हैं कि अपनी भावी पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करें, तो ये वैदिक पुरातन संस्कृति को हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबके लिए सुलभ कर दे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अलंकरण समारोह है, ये इसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र में और आध्यात्मिक व्योम में अनेक विभूतियों को अनुप्राणित करेगा कि एक उत्कृष्ट जीवन के लिए, धर्म और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो करके वे अनुप्राणित हो। तो मुझे विश्वास है कि ये अलंकरण समारोह लोक मंगल और राष्ट्र मंगल के लिए जो है बहुत बड़ा एक सफल प्रयास है, होगा। जहां तक हमारे गुरुदेव की बात है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से प्रारंभ करके 60 वर्ष निरंतर 365 दिवस 12 महीने पूरे देश और विदेश गांव गांव में जाकर के श्री राम जो राष्ट्र मंगल के प्रतीक है, वो प्रभु का सुयश गान करते हुए उन्होंने धर्म और राष्ट्र की इतनी बड़ी मूल्यवान सेवा की। और आप देखिए, ये ऐसा कीर्तिमान शायद ही किसी के जीवन में दिखाई दे। प्रत्येक स्थान पर हर वर्ष कथा की परंपरा बन गई, और जहां जहां परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरण पड़े, एक लंबी परंपरा 50 वर्ष 60 वर्ष भोपाल का इतिहास तो अभी आपने आदरणीय श्री रघुनंदन जी से सुना कि 50 वर्ष से निरंतर इसी मंच पर परम पूज्य महाराज श्री की विचारधारा से प्रवचन चल रहा है। और परम पूज्य महाराज श्री को जब लीला संवरण करनी थी, ये भी एक विलक्षण संयोग, वर्ष भर एक परिव्रजक की भांति भ्रमण करते हुए लीला संवरण करने के लिए अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या की भूमि में समाधिस्थ हो गए। और गत वर्ष हमने परम पूज्य महाराज श्री का शताब्दी वर्ष मनाया था, यहां भी हम लोगों ने मनाया था। और ये कितना विलक्षण संयोग है। किसी ने मुझे पूछा कि महाराज श्री वर्ष भर भ्रमण करते थे, राम के ऐसे नैष्ठिक भक्त थे, क्या अयोध्या में कभी वास नहीं किया? मैंने कहा परम पूज्य महाराज श्री मानस गाते ही नहीं थे, वो तो मानस जीते थे। और वे जहां जहां जाते थे वहीं अयोध्या बन जाती थी, उन्हें अयोध्या में रहने की आवश्यकता नहीं थी। और ये कितना विलक्षण संयोग है कि परम पूज्य महाराज श्री के शताब्दी वर्ष में भगवान श्री राम लला 500 वर्ष से जो संघर्ष चल रहा था, वो गत वर्ष सन 2024 में उनका राम मंदिर स्थापित हुआ। और ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं भगवान श्री राम लाला जो विराजमान हो गए, वो गुरुदेव भगवान की शताब्दी मनाने के लिए ही वहां पर जो है विराजमान हो गए। और महाराज श्री का 100वां जन्मदिन 1 नवंबर 2024 को
दीपावली का पर्व था। और आप जानते हैं अयोध्या के कण कण में जहां ऐसी रोशनी भर गई थी, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या की माटी, इसमें परम पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ है, वो परम पूज्य एक दिव्य संत की शताब्दी मनाने के लिए एक महान प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा था पूरी अयोध्या में। ऐसा अद्भुत दृश्य था। और उसी उपलक्ष्य में हमने प्रातस्मरणीय पूज्य गोविंद देव जी गिरी को वहां बुला करके उन्हें श्री राम किंकर सम्मान से सम्मानित किया था। तो परम पूज्य महाराज श्री का यही कथन था कि मानस तो मेरी श्वास है। एक अभिनव दृष्टि जिन्होंने दी, जिससे आज और वो जितने भी महाराज श्री का चिंतन है वो पुस्तकाकार किया गया है। और आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, जितने भी कथावाचक है उसके लिए वो पाथे बन गया है। बिरला जी कहते थे महाराज श्री को कि आपने तो कथावाचकों की इंडस्ट्री चालू कर दी है। तो परम पूज्य महाराज श्री ने जीवन की संवरण करते समय लीला में कहा था कि मानस तो मेरी श्वास है, और जब तक इस मृत्यु लोक पर मानस की चौपाइयां तरंगायित होती रहेगी, तब तक मेरी श्वासों का स्पंदन चलता ही रहेगा। तो ऐसे मनीषी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, उनकी स्मृति को और भावी पीढ़ी को प्रेरित और अनुप्राणित करने के लिए ये जो अलंकरण समारोह हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है तय हुआ है, तो मैं पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूं। आप सभी श्रोता भी जो 50 वर्ष से परम पूज्य महाराज श्री की कथा सुनते रहे, आपके प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि वे अपनी कृपा बनाए रखे। संस्कृति विभाग के प्रति भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामना परम पूज्य महाराज श्री की ओर से देती हूँ। इन शब्दों के साथ अब आप सबके प्रति साधुवाद नमन प्रणाम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हार्दिक आभार पूज्य दीदी मंदाकिनी जी। और अब वो क्षण आ गया है अलंकरण का, लेकिन उससे पहले प्रशस्ति वाचन के लिए हम संचालक संस्कृति श्री एनपी नामदेव जी से आग्रह करते हैं कि प्रशस्ति वाचन करें। सर्वप्रथम सम्मानित मंच को नमन। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अल्प आयु में ही गीता और श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करना आरंभ किया। आपके यहाँ पीढ़ियों से श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन की परंपरा रही है। आपने विधिवत शिक्षा महाराष्ट्र तथा वाराणसी में प्राप्त की है। आपने काची कामकोटी शंकराचार्य पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जैन सरस्वती महाराज से अनुग्रह दीक्षा तथा महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की है। आप श्रीमद् भागवत, श्री रामचरित, महाभारत, उपनिषद, योग वशिष्ठ, देवी भागवत, श्री हनुमान कथा, श्री शिवपुराण, भरत भक्ति कथा, वेद कथा एवं अन्य कई शास्त्रों, ग्रंथों एवं चरित्रों पर वाचन करते हैं। पूज्य स्वामी जी का संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, मारवाड़ी और गुजराती भाषाओं पर एकाधिकार है। मध्य शासन संस्कृति विभाग सुप्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को रामायण, श्रीमद् भागवत गीता एवं अन्य प्राचीन धर्म ग्रंथों के माध्यम से सामाजिक, धर्मार्थ और आध्यात्मिक जागरूकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने एवं उत्कृष्ट प्रतिमानों के लिए वर्ष 2025 के पद्म भूषण युग तुलसी पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। और अब पद्म भूषण युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत करने के लिए हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज का सम्मान
उन्हें ये राष्ट्रीय पुरस्कार भेंट करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियां। अंगवस्त्र, श्रीफल, सम्मान पट्टिका और राशि। ये अविस्मरणीय क्षण मानस भवन प्रतिष्ठान के लिए भी और तो ये मध्य प्रदेश शासन का 2025 का पद्म भूषण युक्त तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया गया। हम सब गौरवान्वित हैं। परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज का यहां सम्मान अलंकरण हुआ। हम आग्रह करते हैं स्वामी जी से कि अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज, यहां से पंडित जी वहां वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज के इस मंगल में क्षण में अपनी उस संपूर्ण भारतीय परंपरा को मैं याद कर रहा हूं, जो परंपरा संपूर्ण विश्व में अन्यतम परंपरा है। सारे देश अच्छे ही है और हम धरती माता की जय कहा ही करते हैं, लेकिन धरती माता के ऊपर भी भारत माता की जय ये एक विशेष भाव रखता है, क्योंकि यही वह देश है जिस देश ने संपूर्ण सृष्टि को संस्कृति प्रदान की है। वेदों के बारे में डॉक्टर विंटरज ने लिखा है कि नो पावर ऑन अर्थ कैन डिसाइड द डेट्स ऑफ वेदास। इतनी प्राचीन वह परंपरा और उस परंपरा का संपूर्ण सार हम लोगों को कहीं प्राप्त होता है तो वह भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में प्राप्त होता है। रामो विग्रहवान धर्मः, यह स्वयं महर्षि वशिष्ठ मुनि का वाक्य है, जो भगवान श्री राम के गुरुदेव रहे थे। क्या है भगवान श्री राम? ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज राम। भगवान श्री राम का अर्थ सारे के सारे गुणों का एक स्थान में दर्शन ऐसा होता है। और हमारी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस परंपरा ने सर्वदा जीवन मूल्यों को धर्म कहा है, जीवन मूल्यों को धर्म माना है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। भगवान मनु ने इन 10 मूल्यों को धर्म कहा है, और वे सारे के सारे मूल्य और इससे भी अधिक मूल्य हम लोगों को यदि एक स्थान में दृष्टिगत होते हैं तो वे भगवान श्री राम के जीवन में दृष्टिगत होते हैं। और इसलिए हमारी परंपरा ने कहा, धर्म को जानने के लिए बहुत आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। राम को जानो, धर्म अपने आप आपके ज्ञान में आ जाएगा। राम जैसा बनने का प्रयास करो, आपका जीवन धर्म में अपने आप हो जाएगा। रामादिवत वर्तितव्यम, ये हमारी संस्कृति का डिंडिम है। और उस भगवान श्री राम का अवतरण जो हुआ वह केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध तो किया, किंतु श्रीमद् भागवत में हनुमान जी महाराज कहते हैं, ठाकुर
आपका आगमन राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ। राक्षसों का ही वध करना था तो भगवान श्री राम से भी भिन्न, रावण से अधिक बलवान कम से कम 3 लोग तो ही अवनी तल पर उपस्थित थे। हम जानते हैं बाली को, हम जानते हैं सहस्त्रार्जुन को, हम जानते हैं भगवान परशुराम को। ये तीनों भी रावण से अधिक बलशाली थे, इसलिए रावण के वध के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान पधारे थे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायै वन केवलम विभोः। मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम, मर्त्य शिक्षणम, प्रभु आपका आगमन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। काहे की शिक्षा प्रदान करनी है लोगों को? कंप्यूटर साइंस की, संगीत की, आयुर्वेद की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, किसकी करनी है? ये सारे हम कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जो सिखाना चाहते हैं वो धर्म सिखाना चाहते हैं। और धर्म क्या होता है, मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह तो धर्म का विषय है। और यह यदि जानना है तो राम कथा के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। यह बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। एक विचारक ने बड़े सही शब्दों में कहा, विज्ञान ने हम लोगों को पंछियों की भांति आकाश में से उड़ना सिखा दिया, विज्ञान ने हम लोगों को जलचरों की भांति पानी में से तैरना सिखा दिया, लेकिन विज्ञान हम लोगों को जमीन के ऊपर आदमियों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए यह सिखा नहीं सकता है। यह सिखाने के लिए रामायण की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति का जो केंद्रीभूत संचित धन है वह धन रामायण के रूप में है। बिना वेदम, बिना गीता, देखो विकास की बात तो हम करते हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन पुनः पुनः इसलिए करते हैं कि उन्होंने विकास के साथ साथ हमारी संपूर्ण जो परंपरा है उस परंपरा के संरक्षण की बात की है। विकास तो होना चाहिए, विरासत को भूल करके विकास नहीं होना चाहिए। विरासत के साथ विकास, यह इन लोगों का डिंडिम है और इसलिए इस विरासत को जानना भी आवश्यक है। बिना वेदम, बिना गीता, बिना रामायणी कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत की विशेषता ये सारी परंपरा है। इन सारे जीवन मूल्यों को हम साकार भगवान श्री राम में देखते हैं। भगवान श्री राम का अतीव दिव्य प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के पश्चात यदि उसका अत्यंत सरलीकृत रूप हम लोगों को देखने मिलता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में देखने मिलता है। पूज्य पंडित जी ने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार महाभारत लिखने के पश्चात भगवान वेदव्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा हुई, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत में अपनी राम कथा वाल्मीकि रामायण लिखने के पश्चात पुनः उसको हिंदी में लोक भाषा में लिखने की प्रेरणा हुई। इसलिए स्वयं वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में आए और राम कथा को लोगों तक पहुंचा गए। यह पूज्य पंडित जी का ही वाक्य है। मध्ययुगीन उत्तर भारत में धर्म की रक्षा किसने की? पापी आक्रांताओं ने इस देश को बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुगलों का आक्रमण राजकीय आक्रमण नहीं था। मुगलों का आक्रमण हमारी सारी संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए था और इसलिए मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, धर्मांतरण मतांतरण न करने वाले लोगों की कत्ल करना, इस प्रकार का संपूर्ण विध्वंसक एक अभियान हमारे देश में निरंतर सदियों तक चला। आपको इतिहास का एक सिद्धांत बतला देता हूं। यह इतिहास का सर्वमान्य सिद्धांत है कि इस्लाम का शासन जहां लगभग 80 वर्षों तक चल गया, वह देश अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाया। ऐसा कोई भी देश अपनी संस्कृति को बचा नहीं पाया। और सारे इतिहासविद एक बात कहते हैं, द ओनली एक्सेप्शन इज इंडिया।
सदियों तक यहां उनका शासन रहने के पश्चात भी हम आज पुनः खड़े हैं, और पुनः केवल खड़े नहीं है, 500 वर्षों के संघर्षों के पश्चात राम मंदिर पुनः खड़ा हो गया है। संपूर्ण इतिहास में, संपूर्ण जागतिक इतिहास में मुगलों के द्वारा तोड़े गए एक भी भवन का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। यदि वो पुनर्निर्माण हुआ है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ध्यान रखना। इसलिए श्री राम मंदिर का निर्माण यह राष्ट्र मंदिर के उत्थान का शुभारंभ है, इस प्रकार की हम लोगों की भावना है। मुख्य बात यह थी कि इन सदियों में इतना जब अत्याचार हो रहा था, उस समय धर्म की रक्षा किसने की? उस समय धर्म की रक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयों ने की। लोग सभी प्रकार के अत्याचार सह रहे थे, लेकिन हनुमान चालीसा को भूलना नहीं चाहते थे। वे रट रहे थे गोस्वामी जी की चौपाइयां। मनुष्य को जीवित रखा है, धर्म को जीवित रखा है इस मध्यकाल में गोस्वामी जी महाराज ने। हमारे देश का यह भाग्य है कि हर प्रदेश में ऐसे संत हुए, और उन संतों ने, देखो आप देखेंगे, यह बहुत लंबे भाषण का समय नहीं है, लेकिन आप अध्ययन करेंगे तो अपने आप ध्यान में आएगा, मध्ययुगीन भारत में सर्वत्र एक संतों की लहर उठ गई, और ऐसी लहरें उठी हर प्रदेश में। इन संतों ने हिंदुत्व का संरक्षण किया, इन संतों ने सनातन धर्म का संरक्षण किया, और वो अपनी लोक भाषा में गाई हुई भगवान की इन मंगल कथाओं के माध्यम से किया। आधुनिक काल में तुलसी जी को ही ऐसे लगा कि 400 वर्ष हो गए, अब बहुत कुछ बदल गया है, मनुष्य की सोच भी बदल गई है, और हमारे देश में पढ़े लिखे विद्वान भी बहुत निर्माण हो गए, और पढ़े लिखे गंवार भी बहुत खड़े हो गए। उनको पुनः रामायण समझाने के लिए एक नूतन दृष्टि की आवश्यकता है, और इसीलिए वे ही तुलसी स्वयं पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के रूप में पधारे, और उन्होंने एक ऐसी दृष्टि दे दी, ऐसी विलक्षण दृष्टि दे दी, कोई भी उनके भाषण के चपेट में आता तो छूट नहीं सकता था, अपने आप ही उसको आस्तिक बनकर के ही रहना पड़ता था। इस प्रकार की एक विलक्षण शैली यदि मैंने देखी, मैं केवल 2 महापुरुषों में इस शैली को पाता हूं, एक तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज और दूसरे पंडित राम किंकर जी महाराज। एक ने श्रीमद् भागवत को और वेदों को प्राणवान बना दिया, तो दूसरे ने रामचरितमानस को लेकर के ऐसी विलक्षण सृष्टि कर दी साहित्य की कि जो वास्तव में, जैसा आदरणीय दीदी ने कहा, हम सब लोगों का पाथेय बना हुआ है। मेरा अत्यंत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे पूज्य पंडित जी के स्नेह का भाजन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ये सब बातें मुझे याद आती है, और मैं अत्यंत विनय के साथ इस अलंकरण का स्वीकार तो करता ही हूं, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूं, वो तो मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं अभिनंदन करने के लिए आया हूं। मध्य प्रदेश शासन ने जो काम किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए किस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हमारे सामने मध्य प्रदेश शासन रखता जा रहा है। हमारे सर्वत्र यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी बतला रहे थे, हर जिले में गीता भवन खड़ा होना है, और मैं तो गदगद हो गया सुन करके। यदि मानवता को बचाना है, राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना है, तो गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। मैं तो केवल 2 काम करता आया, वेदांत फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस, ये मेरा थीम रहा है। वेदांत फॉर क्लासेस, ब्राह्मण बालकों को वेद पढ़ाइए। आज 1-2 नहीं 48 वेद विद्यालय चल रहे हैं मित्रों, जम्मू से लेकर के मणिपुर तक। और गीता फॉर मासेस, लर्न गीता के माध्यम से आज की घड़ी में
182 देश के 11 लाख से अधिक लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं और गीता का उस ढंग से अध्ययन कर रहे हैं जिस ढंग से गीता कभी भी पढ़ाई नहीं गई। आई एम टॉकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली, दो इट्स बोल्ड स्टेटमेंट बट इट्स ट्रू। जिस ढंग से गीता का उच्चारण किया जाना चाहिए, ऐसी जिस पद्धति का विकसन गीता परिवार ने किया, वो एक अत्यंत विलक्षण बात। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन का मैं इसीलिए भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि विद्यालयों में गीता पढ़ाने की अनुमति और कारागृहों में भी गीता पढ़ाने की अनुमति दे करके आपने जो एक नया अत्यंत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया है, वो रंग लाएगा। और वो रंग ऐसा लाएगा, वो रंग ऐसा लाएगा। लोग बोलते रहते हैं अयोध्या तो झांकी है, आगे क्या? काशी मथुरा की बात मैं करता ही नहीं हूं, वो तो अपने ही है। अयोध्या तो झांकी है, पीओ के अभी बाकी है। ये राष्ट्र सतत खड़ा होना चाहिए। विश्व का मांगल्य बचाना है, विश्व में मानवता को बचाना है, तो भारत को समर्थ होना आवश्यक है। और भारत को समर्थ होना है तो भारतीयता को पुष्ट करना आवश्यक है। और यदि भारतीयता को पुष्ट करना होगा तो इसी प्रकार के उपक्रमों की आवश्यकता है। आपने इस प्रकार के उपक्रमों का एक तांता बांध दिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। हृदय से आप सबकी ओर से पूज्य स्वामी जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं आशीर्वचनों के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन मंच पर आप सबकी तालियों के साथ। जय श्री राम। तुलसी जयंती का अद्भुत ये कार्यक्रम महर्षि तुलसीदास जी ने वास्तव में उनका 528वां जन्मोत्सव है और महाराज जी ने क्या आनंद लाया। आनंद के साथ जोरदार पद्म भूषण परम पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें। मैं राज्य सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। आज का यह अवसर वास्तव में एक अद्वितीय बना है। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी को बधाई। यहाँ मंच पर विराजमान मंदाकिनी दीदी, आप तो मुझे लगता है भाई साहब हर बार माननीय रघु जी भाई साहब और हम सब दीदी को यहाँ से जोड़ करके ऐसा लगता है अपनी माँ को पाते हैं, हमारे लिए आनंद आ जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता और आश्रयदाता, इस संस्थान के भी उपाध्यक्ष हैं, मैं तो अध्यक्ष ही कहता हूं भाई साहब, कार्य अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन मुख्य अध्यक्ष माननीय रघुनंदन शर्मा जी, किसी संस्थान का अध्यक्ष। मैं सुन नहीं रहा हूं ना ये जवाबदारी इतनी कठिन है कि इस शब्द का सुनने में थोड़े से कान बंद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक कार्य अध्यक्ष के नाते से हमारी रोजमर्रा की गतिविधि के आधार पर किसी भी संस्थान की आत्मा शरीर के तरह है। ये बने हुआ स्ट्रक्चर तो निर्जीव है जब तक यहाँ गतिविधि संपन्न नहीं हो। और ये धड़कती आत्मा आपके पुरुषार्थ से इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। संस्थान जीवंत होकर के भोपाल जैसी एक अलग प्रकार की रियासत के काल से, जहाँ लोग अपने त्योहार मनाने में डरते हैं, वहां हमारी रोज जयंतियां मनती, आनंद होता है। इससे बढ़िया क्या सौभाग्य की बात हो सकती। और संयोग भी ऐसा है कि ये तो लोकतंत्र है, भगवान की दया है, कई जन्मों के पुण्य है कि अभी हमारी लगातार सरकार चल रही है। लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जय जय श्री राम हो रहा, इससे ज्यादा आनंद क्या होगा। उनके आवाज के साथ नीचे लेकर के, ये कितना सुखद संयोग। ये पूरा मंच हमारे माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, पीएस कल्चर, इस अवसर पर सामने विराजमान माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, यतीन्द्र जी, माननीय जिलाध्यक्ष सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी वरिष्ठ जन, माताओं बहनों,
मैं भगवान राम की लीलाओं के साथ तुलसीदास जी को देख करके जो आपने बात कही इसका तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। और भगवान राम के जीवन में भी जो टर्निंग पॉइंट है महाराज जी, कभी आपसे सुनेंगे, मैं तो ऐसे ही प्रश्न करता हूं, एक घटना कभी कभी हमारे मन में वो प्रश्न कौंधता है कि कोई कारण से, ये तो आज जो पुरस्कार है उससे जोड़ करके देखें कि भगवान राम और लखन तो अपने महल में हैं, अगर विश्वामित्र नहीं लेने आते उनको तो क्या होता है? वो जो घटना है केवल हमको एहसास कराती है। सारी रामायण की जो भी अपन माने, मैं संज्ञा तो क्या दूंगा, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अगर विश्वामित्र जी की दृष्टि और विश्वामित्र जी के उस पूरे घटनाक्रम को हम ध्यान देंगे, वो सब कुछ दिख जाएगा। अब आप बताइए, किसी वन के अंदर कोई आतंकवादियों की घटना हो रही है, ऐसे में राजा जी से निवेदन नहीं कर रहे विश्वामित्र जी, उनके नन्हे नन्हे बालक को लेके जा रहे हैं, और वो उनके अंदर क्या देख रहे हैं? भविष्य के जो विराट स्वरूप रखने वाले भगवान राम बनते हैं, वो राम को कहां देख लेते हैं? वो उस हीरे को कहां से उनकी निगाह में आता है? कैसे, कहां से निगाह आई उनकी? इसमें कोई अभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। महाराज जी कभी प्रकाश डालना, ये वास्तव में वो जो उनका टर्निंग पॉइंट है, कहां उनने लखनलाल और भगवान राम को देख लिया। अब कभी हम मन में सोचे कि कभी उनके मन में भी कोई बात ये होगी, तो उस घटनाक्रम से देख करके आनंद के साथ देखो कि उन्होंने सेना नहीं मांगी। महाराज दशरथ ने तो सब तरह से उनको चलाने का प्रयास किया, मैं चलूं, मेरी सेना ले चलो, मेरे बच्चों को कहां ले जा रहे हो, जितना हो सकता बचाव का प्रयास किया। लेकिन उनको क्या चाहिए था? आतंकवादी के बजाय राम राज्य चाहिए था उनको। ये विश्वामित्र की निगाह में उसी समय से आया, और उससे आगे बढ़कर के और अपन देखो उसी बात को कि कभी किसी के बच्चों को मांग के ले जाओ, महाराजों की शक्ति क्या होती है ये उस दिन ध्यान में आता है। राजा से उनके सुकुमारों को ले जा रहे हैं, राजकुमारों को ले जा रहे हैं, और वो राजकुमार भी किस तरह के हैं, जिनके लिए हम अलग अलग प्रकार से कितना उनका अलग प्रकार का वर्णन करते हैं। अब मैं पढ़ूंगा महाराज जी, मैं तो बालक हूं, मैंने पहले ही बोला, आप तो उसीलिए तो मैंने कहा कि हमारी उस विश्वामित्र की परंपरा का तो सम्मान आपको देने के लिए बुलाया। हमारे लिए ये तो सौभाग्य है, हमारा पुरस्कार देना सार्थक हो गया। हमारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से जो मिल रहे हैं, मैं तो आपसे, मैंने क्या बोला, मैं तो पहले ही प्रणाम कर रहा हूं ना। ये जो राष्ट्र चिंतन से तो हमारा सनातन चल रहा है, ये चिंतन से हमारी जो बातें हैं उसी से निकलती है कि कहां उनने भगवान राम और लखन में वो सब भी देखा जो सेना में नहीं दिख रहा, महाराज दशरथ के बोलने से खत्म नहीं हो रहा है। और उससे बढ़कर के मैं वो महाराज उनका संकल्प देखना चाहता हूं। महाराज मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान राम को जब ले गए, कभी इस पे भी लिखना महाराज जी कि ले तो गए थे वो मारीच सुबाहु को मारने के लिए, झंझट तो उनसे ही थी, उसके आगे तो नहीं थी। अब मारने के बाद क्या होना था? वचनबद्धता थी कि जंगल का अंत, ये जंगल के आतंक को खत्म करना है और आपके बच्चे आपको देना। लेकिन अब फिर और बड़ी बात देखो, आप राजा से वचनबद्धता के बाद भी उनका और हिम्मत कैसी कि चलो वहां एक राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, सीता स्वयंवर हो रहा है, तो आपके बच्चे को मैं कहीं तीसरी जगह और कहीं ले जाऊं। आज के युग से यह भी तो बड़ा संकट है। और वो बच्चे भी किसके? महाराज दशरथ के। अब विश्वामित्र ने कितनी बड़ी रिस्क ली होगी महाराज, ये मेरे समझ में नहीं आया। कितनी कठिन कहानी, छोटी मोटी बात तो नहीं है। अब बताओ, हमने तो एक लक्षण देखा ही सही उनका, वो घटना याद करो। ये तो भगवान की और उनकी विश्वामित्र का आत्मविश्वास और उनका अपना उस समय की व्यवस्थाओं पे उनका त्रिकालदर्शी स्वरूप, जो भी अच्छा अपन बोले,
कि उनने उस बात को पकड़ा कि हाँ, ये जो मैंने मन में चिंतन किया था कि भविष्य में यहाँ के शासक कैसे तैयार होना चाहिए, उनके लिए ये छोटा सा टास्क दिया, छोटा एक बड़ा उनके लिए एक पड़ाव दिया। इस पड़ाव से और बड़े पड़ाव पे ले जाओ। लेकिन कहीं रामायण में या कहीं हमने सुनने में नहीं में आया कि वापस महाराज दशरथ से आज्ञा लेने आए कि अब मैं इनको उधर ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। ये तो कहीं मौन है इसमें। अब और उससे आगे की बात, चलो वहां पे भी इतना बड़ा पराक्रम हुआ कि माता सीता मिल गई, स्वयंवर में सबको परास्त कर दिया, उनकी धाक साक कहां से कहां पहुंच गई, महाराज भगवान श्री राम के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन आप ये कभी गौर से देखो तो तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख किया। अब हम तो लाइन ऑर्डर वाले लोग हैं, सरकार के साथ संकट भी तो होता है। वो लाइन ऑर्डर का प्रश्न खड़ा हो गया, धनुष तोड़ने से परशुराम जी को नाराज हो गया, तो ये जो संकट खड़ा कर लिया, आबेल मुझे बार के तो बराबर हो गया। वो तो परशुराम जी शांत हो गए, नहीं तो हो गया काम खत्म, नया संकट आ गया। तो किसी के बच्चे को कहां से कहां ले जाकर के और उसके दृष्टि से, लेकिन ये भी विश्वास था कि परशुराम जी भी, उनका धनुष तो ये तो विश्वामित्र जी को मालूम ही, और वो कितना कठिन घटनाक्रम था। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद भी आज हमें इस बात का आनंद है, जो आपने बात कही महाराज जी, जो महाराज जी मानस के माध्यम से बोल गए, ये उसी से जुड़ा हुआ सिलसिला चल रहा है कि कहाँ राम राज्य और कहाँ की घटना थी। महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से वो महाराज तुलसीदास जी में आई, और तुलसीदास जी के माध्यम से वो हमारे इस संस्थान में आई। ये हमारी गुरु परंपरा, ये आपकी वो मानस की परंपरा, कि इस परंपरा से जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी एक एक बातों में राम राज्य हम जब देखना चाहते हैं, तो राम राज्य को लाने के लिए अपनी भाषा में तुलसीदास जी ने जो घर घर रामायण पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं आज के इस घटनाक्रम के कारण। तो उनने घर घर में राम बनाने का संकल्प किया, घर घर के आसपास हनुमान जी को याद करने का मौका दिया। और हनुमान जी को आप कहीं भी किसी को कुछ आए नहीं आए, आपने सही कहा कि तुलसीदास जी का वो हनुमान चालीसा अपने आप शक्ति संपन्न बना देता। वो अपने आप में ऐसा लगता है कि अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल सब मिल जाती है उसमें, जिसको जो चाहिए सब मिलता, कुछ नहीं बचता। और उससे आगे बढ़कर के अभी आपने राम की बात कही। अब मैं तो ये सोच ही रहा था महाराज जी कि आपको किस रूप में देखूं। आप भगवान राम के उस 500 साढ़े 500 साल के संघर्ष के बाद उस एक अद्वितीय घटना के उस ट्रस्ट के न्यासी भी बने, लेकिन उस न्यास के कोषाध्यक्ष बने। अब मैं कोष किसके पास देख रहा हूं, भगवान राम का कोष देख रहा हूं कि न्यास का कोष देख रहा हूं। ये कितनी सौभाग्य की बात, कितनी उज्जवल परंपरा है। क्या क्या देता है भगवान, जब देता है तो दाता क्या कम होता है। जिसको राम मिल जाए वो कौन से कोष की बात करता है। तो जिसके कोषाध्यक्ष इतने बड़े न्यास के बन गए। और हमने ये भी देखा, ये 2025 तो गजब करने वाला है, ये अपने जीवन को धन्य कर देगा। इस 25 में 24 के बाद से एक साल के अंदर मंदिर बनने के बाद क्या होता है, ये भी उदाहरण बनता है महाराज जी, कि राम मंदिर बन के खड़ा होता है। राम मंदिर में आकर के ये लगभग 70 साल का एक अपना एक अलग प्रकार का घटनाक्रम है कि आजादी के तुरंत बाद हमारे लोगों को तो समझ में आ गई थी कि मोहम्मद गजनबी ने अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा तो आजादी का मतलब फिर हमारे देवस्थान वापस आकाश से बात करते दिखाई देना चाहिए, वो वापस धूमधाम से पुनर्स्थापित होना चाहिए। वो दृश्य देखा था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया। तो हमारे राम भक्त नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में आया कि भूमि पूजन में भी जाना चाहिए, लोकार्पण में भी जाना चाहिए। और ये उनकी तपोनिष्ठ, उनकी दृष्टि का और अच्छा उदाहरण जो हमारे लिए, कि हमारे जैसे राजनेताओं को, हम तो कार्यकर्ता ही है, वो राजनेता तो है नहीं, लेकिन ये अपनी इस भावना से चलने वाले, केवल मंदिर का लोकार्पण भूमि पूजन पे वो मौजूद नहीं थे। हमको कहां दिखाई दे रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है इसी पहलगांव के अंदर, जब बहनों के सिंदूर पे हाथ लगाया तो दुश्मन को घर में घुस के मार के दिखाया। ये राम मंदिर की सार्थकता सिद्ध हो।
ये है हमारे अपने आज के दृष्टि से सच्चे अर्थों में तुलसीदास जी की या हमारे इस पुरस्कार समारोह की या हमारे बीच में ऐसे अवसरों को दिलाने की दृष्टि। और यही परमात्मा ने कहा कि ऐसी दृष्टि में हमको सृष्टि देखना है। इसीलिए आपने ये बात सही अच्छा उदाहरण दिया कि 80 साल तक जहां इस्लाम रह गया तो वहां वो अपना दोबारा किसी को पनपने नहीं देते। मुझे इस बात का आनंद है कि आज तो हमारी दो ही चुनौतियां हैं। आपने एक जिनका उल्लेख किया वो 80 नहीं 800 साल हमारे यहाँ रह गए और उनके भाई 200 साल रह गए, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये हमारी अपनी विशेषता है, भारत की विशेषता है। कुछ बात है कि हटती मिटती नहीं हमारी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमने इनको भी देखा, उनको भी देखा और हमने आपको देखा तो सबको देख लिया। अब और कुछ नहीं बचने वाला। ये आनंद यही बरस रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। इसलिए सरकार के नाते से मैं आज के इस गौरवशाली क्षण में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकार के माध्यम से जो हमसे बन पड़ा, सरकार के बनने के साथ ही कई सारे निर्णय महाराज जी हमने किए हैं। ये इसी प्रकार के निर्णय हैं। जब मैं शिक्षा मंत्री था, मुझे गर्व है इस बात का। फिर पुनः एक बार माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हमारी शिक्षा नीति 2020 का तीसरा जो प्रारूप आया। 2 शिक्षा नीति तो कांग्रेस के शासनकाल में आई, एक 68 में आई, एक 86 में आई। केवल 8 और 6 का अंतर है, इधर रख दो या उधर रख दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सच्चे अर्थों में जो शिक्षा नीति आई तो मैं जब शिक्षा मंत्री था महाराज जी, तो हमने कहा कि भगवान आज के इस अवसर पर रामायण का वो महत्व है कि हाँ, हमारे बच्चों को ग्रेजुएट भी होना है तो हमने रामायण के माध्यम से प्रारंभ कराया हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में। शिक्षा नीति के आधार पर भगवान राम की, भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का, उनकी शिक्षा का हमारे वर्तमान के पाठ्यक्रम के साथ हमने उससे जोड़ने का प्रयास किया। और जब हमारी अब सरकार बनी तो जैसे हमने कहा कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला हुई, क्योंकि तुलसीदास जी का एक पक्ष दब जाता है। भगवान राम के बारे में तो उन्होंने कहा ही है, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए भी लिखा है। कृष्ण गीतावली उनने लिखी, श्री कृष्ण गीतावली, अद्भुत गीतावली लिखी। ये तुलसीदास जी की तो बहुत सारी रचना है। उन रचनाओं के बारे में बात करो तो वाकई में लगता है कि एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, कितने प्रकार से काम कर सकता है। तो मैं मान के चलता हूं आज उनको स्मरण करते करते, और जैसे हमारे मानस परम पूज्य राम किंकर जी महाराज के नाम पर ये जब हम पुरस्कार दे रहे हैं तो मैं कुछ बातें जरूर बताना चाह रहा हूं कि हमने एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर नगरीय निकायों में गीता भवन बनाते हुए गीता भवन की रचना के लिए सरकारी आधार पर धनराशि देने का निर्णय भी किया है, और वहां उसका भाव भी है। कभी कोई हमको सीमित दायरे में देखे, उसके बजाय हमने कहा ये जो टाउन हॉल बनते थे, जिस टाउन हॉल में हमारी लाइब्रेरी भी होना चाहिए, वाचनालय भी होना चाहिए, सत्संग हॉल होना चाहिए, और हाँ, हमारी बात करने में शर्म क्यों होना चाहिए। इसलिए हमने कहा इससे बढ़िया नाम क्या हो सकता है। हम जानते कि भगवान कृष्ण को मारने का पराक्रम तो यूपी में किया था, लेकिन पवित्र गीता का साक्षी तो मध्य प्रदेश है। अगर वो सांदीपनि आश्रम नहीं आते तो भगवान की मुख से ये गीता का शायद दुनिया इतना इस प्रकार का ग्रंथ नहीं देख पाती। तो इसको चिर स्थायी करने के लिए हमने गीता भवन की बात भी कही। भगवान की जहां जहां लीलाएं हो रही, उस लीलाओं के स्थान को भी हमने तीर्थ बनाने का निर्णय किया है हमारे अपने प्रदेश के अंदर। और महाराज जी आपके माध्यम से चाहेंगे, श्री राम वन गमन पथ की भी हमने योजना पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमको थोड़ा भगवान कृष्ण के भी पद गमन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये दोनों दो देवता ऐसे हैं जो भारत के नक्शे को सामने रखेंगे तो हम सब देखते हैं कि एक उत्तर से दक्षिण गया, एक पूरब से पश्चिम गया, राम और कृष्ण में पूरा देश समा गया। इसके बाहर कुछ होने वाला नहीं। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में आपके मार्गदर्शन में बड़ा संकल्प आपके माध्यम से पूरा होगा। ऐसे कुछ निर्णय किए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने गीता जयंती का अभी आपको जानकारी है कि यही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जब गीता जयंती थी भोपाल के इसी पुलिस ग्राउंड के अंदर बच्चों ने 7,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने मुखारविंद से जब गीता का पाठ किया था तो हमको लगा कि ऐसा वास्तव में हमारा राज्य धन्य हुआ, अपनी धरा धन्य हुई। हमने इसीलिए भोपाल की राजधानी तो जरूर है, लेकिन राजधानी को विरासत से विकास के संकल्प की तरफ ले जाते हुए, अभी हमारे राज्य के गौरवशाली पक्षों को जोड़ते हुए
हमने कहा कि हमारे यहाँ 1000 साल पहले राजा भोज हुए जिनके नाम पर भोपाल है, तो एक द्वार उनका बना रहे हैं क्योंकि राजा भोज से हमारी सनातन संस्कृति के सभी पक्ष जुड़ते हैं। लेकिन उनसे 1000 साल पहले और विक्रमादित्य भी है, तो एक द्वार का नाम विक्रमादित्य करके उसका भी भूमि पूजन बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये ऐसे करके कुछ कुछ करके सभी प्रकार के संकल्पों की पूर्ति करते जा रहे हैं। आज जब आपको यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं, आजकल तो डिजिटल का जमाना है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी जरा हमारी बिल्कुल पक्की क्लास लेते हैं। हमने आपका अभिनंदन किया, उसमें सब कुछ था, लेकिन चेक नहीं था, तो इनका चेक कहाँ गया? मैंने आजकल डिजिटल हो गया, वो नहीं दिखता। तो ये मैंने हमारे सरकार के द्वारा जो निधि है, वो निधि 2 लाख रुपए की डिजिटली रूप से आपके खाते में पहुंच गई है। वो पैसे का सवाल नहीं, वास्तव में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज आप हमारे बीच में आए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हम चाहेंगे परमात्मा की कृपा रहेगी, आपकी सद्भावना तो सदैव हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम ऐसे कई सारे संकल्पों पे आगे चल रहे हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पुनः आज के इस अवसर पर कल्चर मिनिस्ट्री को भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।